औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज डिस्कस करते हैं कि अगर एम्प्लॉइज़ के इन सर्विस डेथ हो जाए या मेडिकल इनवैलिड हो जाए, यानी मेडिकल बोर्ड पर रिटायर हो जाए या रिज़ाइन कर जाए या सुपरन्यूएशन पर रिटायर हो जाए या फ्री मैच्योर रिटायर हो जाए, तो सीपी फंड में उनके क्या बेनिफिट बन सकते हैं, और अगर वो सीपी फंड में नहीं होता और पेंशन स्कीम पे होते तो उनकी क्या बेनिफिट बन सकते थे। इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो पेंशन सेल है उन्होंने एक सिमुलेटर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन कैलकुलेटर के नाम से इस्टेब्लिश किया है। और ये हम चाह रहे थे कि इसको लाइव कर दे, लेकिन सर्टन रीज़न की वजह से अभी तक लाइव नहीं हो सका। तो मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ मैं तो ये चाह रहा था कि आप ख़ुद इसके साथ खेलते और ख़ुद आप इसको टेस्ट कर देते। एनी हाउ, आप देखिए, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। एक एक सिनेरियो डिस्कस कर देते हैं। पहले हम इन सर्विस डेथ को डिस्कस करते हैं। मैं बीपीएस 17 के ऑफिसर एक सेलेक्ट कर देता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट में आप किसी को भी सेलेक्ट कर दें, मैं एबटाबाद को कर देता हूँ। आप एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो है 10% है, कि जो 10% एज़ पर रूल है। और ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, इसमें हम मीडियम रिस्क ही सेलेक्ट करते हैं। और ये मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ऑलरेडी मल्टीपल वीडियो में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा। मैनेजमेंट कास्ट के बारे में मैं 2-3 वीडियो में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो ये हम 1.5 रख देते हैं, और जो लेंथ ऑफ सर्विस है इसको 4 साल कर देते हैं। सबसे पहले हम इससे शुरू कर देते हैं। रिटायरमेंट टाइप मैंने पहले कह दिया कि हम इन सर्विस डेथ को सेलेक्ट कर देते हैं। ये सुपरन्यूएशन भी है, मेडिकल इनवैलिड भी है, हम इन सर्विस डेथ को कर देते हैं। अच्छा, पेंशन प्लान जो है ना, इसमें हम 80% एंड गेट पेंशन फ्रॉम इट्स प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, यानी आपको पता होगा, एक वीडियो है वो आप पूरा देख ले, तो उसमें है कि आपको एन्युटी में मिल सकते हैं, 20 साल का आईपीपी भी मिल सकते हैं, और अनलिमिटेड आईपीपी जिसमें 80% आप इन्वेस्ट कर दें, प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट रहेगा, और जो इनकम इस पर जनरेट होगा, 20% आप निकाले हो, जो 80% है वो किसी फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट कर दे, तो उनके साथ इंटैक्ट में रहेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट, और जो उस पर ग्रोथ आएगा, जो मतलब जो रिटर्न आएगा, उसको आप अपनी मंथली प्रोडक्ट बना दे। तो ये हम कर देते हैं ये प्लान। अच्छा, ये आरबीडीसी, जीपी फंड और बिनोरा फंड, ये दोनों स्कीमों में अभी मैंडेटरी है, तो इसके दोनों स्कीमों में एक जैसे बेनिफिट्स होंगे, इसको हम नहीं छेड़ते, कंट्रीब्यूशन एग्जिस्टिंग में कर देते हैं। आप कैलकुलेट कर दें। अच्छा, ये ओपन हो गया, आप नीचे आ जाए, ये टेक होम पेंशन पे। टेक होम पेंशन में आपको दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड पेंशन है, ओल्ड स्कीम डीबी डिफाइंड बेनिफिट, और न्यू स्कीम डीसी जो कि सीपी फंड है। तो ओल्ड स्कीम में आप देखें, अगर आपका सर्विस यानी एम्प्लॉय का सर्विस 5 साल से कम है और उनका डेथ हो जाए, मेडिकल इनवैलिड हो जाए, तो उनको मतलब वो किसी तरीके से भी रिटायर हो जाए, उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लवाकिन को भी कुछ नहीं मिलते। ठीक हो गया। लेकिन सीपी फंड वो एम्प्लॉय के अपने पैसे है, और उनके साथ जो एम्प्लॉयर ऐड कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के बाद उनसे जो फंड बन सकता है वो है 6,44,316 रुपये। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इन केस ऑफ सर्विस डेथ और मेडिकल इनवैलिड, इसको इंश्योरेंस पैकेज भी मिलेगा। और ये इंश्योरेंस पैकेज क्यों मिलता है, जो आपका फ़ंड है ना, जो फ़ंड बनेगा उसके अंदर जो सब फंड है, तो हर एक सब फंड का जो मैनेजमेंट फी है ना, जैसे कि मनी मार्केट का हम कह रहे हैं कि 1% है, डेट्स का 1% है, और ये इंडेक्स का 1.5 है, तो ये एक्चुअली 1 और 1.5 नहीं है। मनी मार्केट का अगर आप रूल्स में देख ले तो 0.75% है। जो ये 0.25% है, ये इंश्योरेंस को दिया जाता है। तो इन केस ऑफ मेडिकल इनवैलिड, फिर उन्होंने क्या करना है, आपको इंश्योरेंस भी देना है। और इंश्योरेंस के तरीक़ार कुछ यूँ है कि सपोज एक एम्प्लॉय 1 साल सर्विस करे और फिर उनकी डेथ हो जाए, तो मिनिमम 5 लाख रुपए से शुरू होते हैं। 5 लाख रुपए उन्होंने देने हैं इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक हो गया। अगर फंड एम्प्लॉय का बना है 10 लाख रुपए, तो मैचिंग इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख उसके साथ ऐड करेगी। अगर 15 लाख है तो 15 लाख करेंगे। अगर 25 लाख का फंड बना है तो 20 लाख पर कैप है, 20 लाख वो उनके साथ ऐड करेंगे। अब फंड बना है 6,44,316 रुपये, तो 6,44,316 इंश्योरेंस कंपनी ऐड कर देंगे। तो इससे जो फंड बनता है, और जिससे जो 80% और 20% के हिसाब से जो मंथली पेंशन और कम्युटेशन कैलकुलेट हुआ है, वो 7,32 रुपये मंथली पेंशन होगा, और 2,57,726 रुपये कम्युटेशन होंगे। अब ये 7,732 रुपये जो है ना, ये हर मंथ लवाकिन को मिला करेंगे एज अ फैमिली पेंशन, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो इंटैक्ट रहेगा फॉरएवर, ये चलता रहेगा। ठीक हो गया। और इसमें इजाफा भी आएगा।
अच्छा, लेकिन अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में देखें, जो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम है पुरानी एम्प्लॉइज़ के लिए, तो उसमें अगर सर्विस 5 साल से कम है तो ₹1 भी उनको नहीं मिलते, क्योंकि रूल ये कह रहे हैं कि 5 साल से अगर सर्विस कम है और ये हो जाए किसी का डेथ, मेडिकल इनवैलिड, तो फिर उनको कुछ कुछ नहीं मिलता। यानी आप किसी तरीके से भी रिटायर हो जाइए, लेकिन सर्विस पे 5 साल से कम है तो कुछ नहीं मिलता। बाकी जो चीज़ें हैं आरबीडीसी में वो दोनों स्कीम में चूँकि मैंडेटरी है फिलहाल, तो दोनों में सेम ही रहेंगे, इसके जो बेनिफिट है तो इसको डिस्कस नहीं करते। हाँ, अगर ये ऑप्शनल हो गई तो फिर इसको हम चेंज करेंगे और इसका भी आप मज़ा देखेंगे कि इसका भी एक मैजिक है कि ये क्या इसका वो होता है। एनी हाउ, फिर हाँ, हम इसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन 5 साल से जो कम सर्विस है, 4 साल का सिनेरियो हमने डिस्कस कर दिया एंड सर्विस डेथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 8 साल के एंड सर्विस डेथ में, और आप देखें कि 8 साल में क्या खूबसूरत फ़ंड बनता है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, शुक्रिया।